बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एफसीआई एपीएस 2024 के लिए हम लोगों ने फूड फोर्टिफिकेशन का एमसीक्यू तैयार किया है। आइए उस एमसीक्यू पे नजर डालते हैं और पिछले साल जो क्वेश्चन फूड फोर्टिफिकेशन आया था वो भी आपको इस सेशन में आपको डील करेंगे। तो चलिए फटाफट सेशन को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिल जाए। और याद रखिए इस सेशन को देखने से पहले इनका थ्योरी क्लास जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, थ्योरी क्लास जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, थ्योरी क्लास में पूरा डिटेल में हम समझा दिए हैं, तो यहाँ बस एमसीक्यू हम लोग डील करेंगे। तो फूड फोर्टिफिकेशन होता है भोजन में पोषक तत्वों को जोड़ना ताकि उसकी पोषण सामग्री में सुधार हो सके। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, एडिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट टू फूड टू इंप्रूव हर न्यूट्रिशनल कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉमनली फोर्टिफाई विथ विटामिन डी। विटामिन डी के साथ कौन फोर्टिफाई होता है? तो विटामिन डी के साथ याद रखिएगा सिर्फ दूध फोर्टिफाई होता है, गलती से भी चावल नहीं मारना है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक को फोर्टिफिकेशन के दौरान आमतौर पर कौन सा पोषक तत्व जोड़ा जाता है? तो आयोडीन के साथ हमेशा जोड़ा जाएगा आयोडीन। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा सरकारी निकाय खाद्य फोर्टिफिकेशन मानकों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? भारत में कोई भी खाद्य प्रोडक्ट, अगर आप आज पार्ले जी का भी अगर आप लेते हैं बिस्किट, किसी ब्रांड का खाद्य सामग्री आप लेते हैं तो उसमें एक फसाई का लाइसेंस नंबर जरूर मेंशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉलिक एसिड के साथ गेहूं और चावल को फोर्टिफाइड करने किस स्वास्थ्य समिति को संबोधित किया जाता है? तो ये होता है एनीमिया। भारत में आपको पता है एनीमिया से पीड़ित बहुत सारे बच्चे हैं और उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि उनको सही आहार नहीं मिल पाता है। इसी कारण से फूड फोर्टिफिकेशन में न्यूट्रिएंट को बढ़ा के उनके लिए दिया जाता है जिससे अनीमिया का शिकार हमारे बच्चे कम हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संतरे के रस को मजबूत करने के लिए आमतौर पे कौन सा विटामिन जोड़ा जाता है? जब भी संतरे का रस को और हम लोग ऐड करते हैं फोर्टिफाई करने के लिए तो उसमें विटामिन सी मिलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फोर्टिफाइंग फूड विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखिए, फोर्टिफिकेशन का मेनली यही रीजन होता है कि आप उसमें जो न्यूट्रिएंट की संख्या को और हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि प्रिवेंटिंग माल न्यूट्रिशन, जो भारत में माल न्यूट्रिशन है उसको ही ठीक करने के लिए तो फोर्टिफिकेशन जरूरी है। चाहे मिड डे मील में जो भी भारत सरकार की तरफ से जो भी जाता है हमारा खाद्य सामग्री, उसमें भी फोर्टिफिकेशन किया जाता है। तो जितना भी पीडीएस स्कीम है सब में फोर्टिफिकेशन किया जाता है जिससे कि भारत में अनीमिया या मल न्यूट्रिशन का जो भी समस्या है वो खत्म किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, विच मिनरल इज ऑफ्टन एडेड टू फोर्टिफाई। ठीक है, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अनाज और अनाज को मजबूत करने के लिए अक्सर कौन सा खनिज जोड़ा जाता है? तो जहां भी हड्डी शब्द आएगा वहां कैल्शियम भी साथ में जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कैल्शियम मिलाया जाता है बोन हेल्थ के लिए। अगला क्वेश्चन है कि इन द कंटेस्ट ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन व्हाट डज द बायो अवेबिलिटी रेफर टू। ठीक है, खाद्य फोर्टिफिकेशन के संदर्भ में जैव उपलब्धता क्या संदर्भित करता है? तो वो होता है द ईज विथ द बॉडी कैन ऑब्जर्व एंड यूज अ न्यूट्रिएंट, वह आसानी जिसके साथ शरीर पोषक तत्व को अवशोषित और उपयोग कर सकता है। यही क्वेश्चन आया था 2023 के एपीएस एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ एड्रेस विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए डिफिशियंसी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फोर्टिफाइंग एडेबल ऑयल्स विद विटामिन ए, विटामिन ए याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफिशियंसी में तेलों को फोर्टिफाइंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, ये फोर्टिफिकेशन बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग
एमएसपी का थ्योरी क्लास करवा चुके हैं। एमएस इस सेशन के बाद एमएसपी का एमसीक्यू कराएंगे, फिर वन नेशन वन राशन कार्ड का एमसीक्यू कराएंगे। जिसका जिसका थ्योरी पार्ट हो चुका है उसका एमसीक्यू आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी डिटेल डेमो क्लास करना चाहते हैं, जो भी अभी देखिए बैच, बहुत लोग पूछते हैं कि सर बैच के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए बैच वन हमारा अक्टूबर लास्ट, नवंबर उसको मानिए नवंबर से चल रहा है। ठीक है, तो बैच वन 80% कंप्लीट हो चुका। अब इसमें एडमिशन तो हो नहीं सकता है। अब आपका बचा बैच टू। बैच टू जो है उसमें अभी टोटल अगर क्लासेस मिला दें तो टोटल 8 से 10 क्लासेस हुए हैं। ठीक है, जिसमें अभी बैच टू में 8 से 10 क्लासेस हुए हैं। अगर जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बैच टू ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पेपर टू कंप्लीट बचा हुआ है। पेपर टू में सिर्फ एमएसपी करवा है, इसके अलावा पेपर टू कंप्लीट बचा हुआ है, तो इसमें पूरा पेपर टू होगा। अभी पेपर वन इसमें चल रहा है। अब इस कुछ दिन बाद पेपर टू स्टार्ट हो जाएगा, पेपर वन जैसे ही खत्म होगा। तो जो भी बैच टू करना ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना। इस नंबर याद रखिएगा, इस नंबर पर 7979809307 पे बस आपको लिख देना एफसीआई एपीएस बैच टू डेमो क्लास। आपको 3 दिन का पहले डेमो क्लास मिलेगा। आप पूरी तरह से अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो ही आपको क्लास को ज्वाइन करना है। ये क्लास कैसे होगा, तो क्लास होगा लाइव फेस टू फेस, यानी कि गूगल मीट क्लास हमारा होता है, जिसमें आप डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं। उसके अलावा डेली क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। क्लास आप लोग जॉब में है, क्लास छूट गया तो क्लास का रिकॉर्डिंग ग्रुप में चला जाएगा, पीडीएफ चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उन बच्चों के लिए जो सिर्फ क्लास रिकॉर्डिंग और पीडीएफ से मतलब उनको एकदम समय नहीं, जो डिपो में कार्यरत हैं, जिनको एकदम समय नहीं है, उनके लिए आप ऐप के माध्यम से जाके आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। वहां लाइव क्लास नहीं मिलेगा, सिर्फ क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। जो भी ये क्लास होता है वही रिकॉर्डिंग वहां पे चला जाता है। पीडीएफ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो ये सारा व्यवस्था ऐप पे भी है, आप ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। जब मन जब उसको आप देख सकते हैं। यहाँ लाइव क्लास मिल जाएगा, वहां पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो दोनों दोनों टाइप हम कर दिए हैं कि जिनके पास समय नहीं है, जो जिनके पास एकदम समय नहीं है, तो वो आके अपना लाइव क्लास नहीं करके वो ऐप के थ्रू पढ़ सकते हैं। पूरा ऐप में डेटा रहेगा, क्लास रिकॉर्डिंग रहेगा। 75 अभी तक 75 वीडियो उसमें डाला जा चुका है। मॉक टेस्ट टोटल 6 उसमें डाल, रियल एग्जाम इंटरफेस के साथ 6 मॉक टेस्ट भी डाला जा चुका है। तो आप लोग जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और बचा, अगर गूगल मीट के थ्रू आपको लाइव क्लासेस करना है तो बस इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। लिंक, हम गूगल मीट का लिंक 8 बजे से पहले, क्लास का टाइम बता दें, 8 बजे क्लास का टाइम है, 8 PM। ठीक है, इसके अलावा और आप लोग के पास समय होता ही नहीं है। बैच टू 9 से 10 चलता है, बैच वन 9 से 10 चलता है, और बैच टू ये जो है 8 से 9 चलता है। और तो कोई समय आप लोग के पास है ही नहीं। तो यही 2 बैच अभी चल रहा है। और ये बैच जब खत्म हो जाएगा, बैच टू खत्म हो जाएगा, बैच वन जो खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे अगर समय मिलता है। क्योंकि देखिए नॉर्थ रीजन का आप लोग का वैकेंसी स्टेटस आ गया है। अब सब जोन का धीरे धीरे वैकेंसी स्टेटस आ जाएगा, तो समय आपके पास बचा नहीं। अब बहुत लोग पूछते हैं सर कितना कितना ड्यूरेशन है। देखिए जो सिलेबस है, एफसीआई का एनुअल रिपोर्ट ही आप देख लीजिए, जीएफआर रूल ही देख लीजिए। अब जीएफआर रूल है, कितना बड़ा टॉपिक है, तो समय लगेगा। अब समझिए कि अक्टूबर लास्ट से ये बैच शुरू हुआ है, अभी जनवरी चला गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, चौथा महीना में ये लोग हैं, और अभी भी 20% सिलेबस बचा हुआ है। हो सकता है 5 महीना भी कंप्लीट होने में लग जाएगा। हमको हड़बड़ी नहीं है, हमको रिजल्ट से मतलब है। इस बैच में 30 स्टूडेंट हैं और 30 का 30 रिजल्ट होगा, ये गारंटी है हमारा। क्योंकि अब उस लेवल से पढ़ा रहे हैं इस बार। 5 महीना अगर हम पूरा सिलेबस को कवर करा रहे हैं तो रिजल्ट क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो बैच टू का एडमिशन है, इसमें सिर्फ अभी 12 लोग को और हम लेंगे। ठीक है, ओनली 12 स्टूडेंट को और लेंगे, उसके बाद फिर ये भी बैच बंद हो जाएगा। तो जो भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले फूड फोर्टिफिकेशन का थ्योरी क्लास जरूर देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो आप एमसीक्यू बनाइएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे एपीएस की सारी जानकारी आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।